अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैज़ी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम किस तरह अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं और इस इमेज के साथ हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हम इमेज किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया था कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। ये वेब के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट की हुई। तो अगर आपकी इमेज यहाँ पे पड़ी होगी तो तरीका अलग है, और अगर इसके अंदर एक आप मखसूस फ़ोल्डर बना लीजिए, वो ज़रूरी है, तो उसका तरीका फिर अलग है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक नाम दे देता हूँ ताकि हमें इसकी जो फॉर्मेटिंग करने के लिए मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपको इमेज का फॉर्मेट नहीं पता तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ की टाइप जो इसकी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उसका नाम और टाइप आपने वहाँ पे देनी होती है, मेंशन करनी होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आसान कर ले दूँ ताकि हम कुछ ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करें, पर एक ही पिक्चर हमारे लिए काफ़ी होगी इस प्रोजेक्ट के लिए जो इस वीडियो में हम यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे इसका साइज़ कम कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ा थोड़ा सा नज़र आए। अच्छा, अब हम इमेज जो है वो इमेज हम मुख्तलिफ हम जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस जो चीज़ है होम के अंदर मैं इसको तो ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको वाज़ह तरीके से नज़र आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आपके फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस हैं, तो मैंने जैसे को आपको बताया कि अलग तरीका है और वैसे अलग तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यूज़ करने के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग भी एक सिंगल टैग है, इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं है। अच्छा, इमेज हमने टैग लिख लिया, उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सोर्स, सोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं। उसके बाद हम इसी तरह डबल कोटेशन देंगे। अभी हमारा फ़ोल्डर आपको जैसे कि पता है इमेजेस वाला फ़ोल्डर है, तो इमेजेस है या इमेज है, तो ये मैं देख लेता हूँ इमेजेस है। तो ये देखें इमेजेस वाला फ़ोल्डर है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम स्लैश डाल गए और उसके बाद हम इमेज का नाम लिखेंगे, देखिए h2.png। तो ये हमारी इमेज का नाम है, ये देखें इमेजेस h1.png। तो ठीक है, h1 हम कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको टैग को इसी तरह क्लोज कर देते हैं, और हम इसके बाद डबल कोटेशन बंद करने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। अच्छा, अब हम इमेज को रिलोड करते हैं, तो ये देखिए आपके पास इमेज ज़ाहिर हो गई है। अच्छा, सबसे पहले जो इमेज ज़ाहिर होगी वो अपने डिफ़ॉल्ट सूरत में ज़ाहिर होगी। अब हम इसके अंदर हाउ टू ऐड इमेज एंड एट्रीब्यूट्स हमारा टाकिया है, तो हम इसे अपनी मर्ज़ी के साथ साइजेबल, इसकी लोकेशन और ये तमाम चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इसके एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। सबसे पहले जी हम इसकी वेट कर देते हैं। वेट्स आप दो तरह से दे सकते हैं, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर। अब अच्छा, अभी आप परसेंटेज कर सकते हैं या पिक्सल दे सकते हैं। जब आप परसेंटेज देखेंगे तो ये देखें आपको ये 100% है, ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी। तो इस तरह आप इसकी ये पूरी स्क्रीन जो आपको सामने नज़र आ रही है ये 100% है, तो इस हिसाब से आप उसे अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने विड्थ दी जी 20%, और इसी तरह हम यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं, HEI हाइट हमने दे दी, हाइट को हम इक्वल कर देते हैं, हाइट हम 30% कर देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि वेट हाइट क्या है, तो वो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, हम इसको लोड करते हैं, तो ये देखें आपको इसकी चीज़ नज़र आ रही, जो चीज़ हमने यहाँ पे दी है वेट और हाइट दे दी है। अभी ये 20% इस तरफ है और 30% इस तरफ। इसी तरह हम इसको 60% करते हैं और इसे सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमें यहाँ पे तब्दीली ये हाइट में ये तब्दीली आ चुकी है, ये जो पेज के जहाँ से हम लिखा है तो ये 60% तक यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह आप अपनी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर करने के लिए जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पे लाइन टैग यूज़ करें और उसके बाद यहाँ पे लिख दें लाइन। अगर लाइन से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सेंटर टैग शुरू में ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हो जाएगा। अच्छा, नहीं हुआ तो यहाँ पे आप मैंने इसीलिए आपको अच्छा, आप यहाँ से शुरू में यूज़ कर सकते हैं सेंटर टैग, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो सेंटर में नज़र आए आपको। तो सेंटर आप करें तो आपकी पिक्चर सेंटर हो जाएगी। इस तरह अलाइनमेंट हर लेफ़्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको हुई तो इंशाल्लाह वो भी आप
ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہیں گے. اچھا یہ دیکھیں الائن سینٹر ہو چکا ہے. تو اس طرح ہم یعنی اسے سینٹر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہاؤ ٹو ایڈ اے امیج ود ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس. تو یہ ہم نے ایٹریبیوٹس بھی یوز کیے. پکسلز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی ہمارے پاس جی 400 پکسل, 400 اور پکسل کے لیے PX. تو یہ اس طرح ہم نے لکھا, اور یہ دیکھیں ابھی میں لوڈ کیا تو ہماری پکچر اس طرح نظر آئی. آئی ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے ٹیون ود